नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में कुछ ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करूंगा जो ई कॉमर्स बेस्ड अपनी कामकाज करती है या फिर ये कह सकते हैं कि ऐप एग्रीगेटर के तौर पे कामकाज और ये जितनी भी कंपनियां होगी वो ज़्यादातर हो सकता है मैंने अंडर वैल्यूड वाली कंपनी लिया है और दो कंडीशन के साथ हमने इसको निकाला है। एक तो थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड होगा, अंडर वेटेज होगा और जो मेन मुद्दा है वो है ग्रोथ लेवल को लेकर। तो अभी तक पास्ट जो ग्रोथ है जिसमें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का, वो स्टेबल भी हो और यहाँ पे ग्रोथ जो है दिन ब दिन एक बढ़ती हुई दिशा में भी देखने को मिले। ऐसी कौन सी कंपनी है, क्या क्या करतियां हैं, तो सभी के सभी जैसे हमने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां हो गई, ऑनलाइन या तो ऐप बेस्ड कामकाज करती है या फिर एक एग्रीगेटर के तौर पे कंपनी का कामकाज करती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस तरह की 5 कंपनी कौन-कौन सी है और कैसा काम कर। उसमें सबसे पहला यदि चर्चा करें जिसका नाम है डिज़ी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड। जो आज के टाइम में यदि बात किया जाए तो इसको देखते हैं क्या, यदि हम ग्रोथ लेवल से स्टार्ट करते हैं, इनका ग्रोथ लेवल की बात करें तो ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक यदि देखा जाए तो जो सेल्स का पार्ट रहा उसमें 8% से ज़्यादा अर्थात 9% के आसपास ग्रोथ रही। तो वहीं प्रॉफिट में सोचिए गजब का 1614% की ग्रोथ हो इसमें वायु वाई। तो दूसरी तरफ यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर को देखते हैं तो सेल्स में करीब करीब 30% की रैली थी, तो प्रॉफिट में वही रैली कन्वर्ट होकर 380% हो। सोचिए कोई कंपनी है जो अपने ईयरली जो टारगेट था उसको भी अचीव कर रही है और जो क्वार्टरली था उसको भी ब्रेकआउट कर रही है। तो इस कंपनी का पी रेशियो जानना जरूरी है, आर ओ ई रेशियो जानना जरूरी है, आर ओ सी जानना जरूरी है और मार्केट में आज के टाइम में ट्रेंडिंग क्या कहती है उसको भी जानना जरूरी है। सबसे पहले एक और अहम मुद्दा है, जो कंपनी आज के टाइम में यदि करंट मार्केट की प्राइस को 52 वीक के हाई प्राइस से देखा जाए तो करीब करीब 47% की गिरावट हुई है, जबकि जो बॉटम लाइन था वहां से 10% उछला है नियरली की यदि बात की। यदि कंपनी की पी रेशियो को देखा जाए जिसका नाम है डेजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर, तो पी रेशियो कहता है करीब करीब 16 मल्टीपल में फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। वहीं यदि इस कंपनी की बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो मार्केट की रेस जो अभी चल रही है, जहां बुक वैल्यू 91 रुपीज का है और मार्केट में इसकी प्राइस केवल 30 रुपए से छोटा दिखता है। और इसमें कह सकते हैं कि एक डिमेरिट भी है और एक मेरिट भी है। उसको लेकर क्या कहते हैं, डिमेरिट सबसे बड़ी डिमेरिट है जो कंपनी एक छोटी सी कंपनी, 112 करोड़ की मार्केट कैप है। अच्छी बात यह कि 58% से ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर कंट्रोल में है। बुक वैल्यू से जो मार्केट की रेंज है वो अंडर वैल्यूड है क्योंकि मार्केट 34% ही उछला है, तो वहीं इंट्रेंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट 57% उछल कूद कर चुका। कंपनी की आर ओ सी आंकड़ा कोई देखा है तो बहुत ज्यादा रिटर्न क्रिएट नहीं करती है, 2-2.5% से लेकर के 3% के बीच में रही है। जबकि यदि हमने देखा कि 52 वीक की हाई से जो मार्केट गिरा है वो करीब 47% के आसपास गिर चुका। नेट इनकम मार्जिन इस कंपनी का 12% के आसपास रही है और कंपनी करती क्या है, नाम से जैसे पता चला कि डीजी ड्राइव, और कंपनी का कारोबार है ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे बिजनेस करती है, जिसमें कि म्यूजिक हो, म्यूजिक स्टोर डिवाइस और इस तरह की चीजें प्रोडक्ट सेल कर। इस कंपनी में 112 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी में, जिसमें 58% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर होल्ड करता है, 42,000 से ज्यादा शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था जो कि 31 दिसंबर 2024 तक। यदि हम कंपनी की दूसरे पहलू की तरफ चलें तो कंपनी दूसरा कंपनी का जिक्र करता है जिसका नाम है वोवन कार्ड्स लिमिटेड। इसको कह सकते हैं कि वोवन कार्ड्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं और इस कंपनी की यदि हम ग्रोथ लेवल की बात करें जो कि सेकंड नंबर की कंपनी है, जिसको हमने निकाल के लाए हैं, वो आज के टाइम में अंडर वैल्यूड है फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू से, बट बुक वैल्यू से 440% बढ़ चुका।
स्टॉक पी का सवाल को देखा है तो करीब 40 मल्टीपल में ट्रेड की हो रहा है, लेकिन डेट टू इक्विटी जो है 0.45 का नंबर था। यदि ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ की बात करें तो 107% से लेकर के 116% तक की सेल्स से लेकर के प्रॉफिट तक रिस्पेक्टिवली ईयर एंड ईयर बेसिस पे ग्रोथ पर। तो वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो ग्रोथ था वो करीब 17% से लेकर के करीब 65% के बीच में है। यदि आज के टाइम में मार्केट के ट्रेंड को अवलोकन किया जाए तो केवल 23% फ्रॉम द 52 वीक की हाई पोजीशन से राइट ऑफ कटअप हुआ है और उस 23% डिस्काउंट पे मार्केट। यदि कंपनी की प्रमोटर कंट्रोल की बात किया जाए तो थोड़ा सा कम है। इस कंपनी की मार्केट कैप भी कम है, 167 करोड़ की मार्केट कैप में 40% का ही होल्डिंग प्रमोटर के हैंड में रखा है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। आरओई आरओसी की आंकड़ा गजब का है, जो कि 28% से लेकर के नियर अबाउट 10-27% क्या करती है यूटिलाइजेशन की बात। इस कंपनी में दूसरा डिमेरिट ये है, जो छोटी सी कंपनी 167 करोड़ की कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं, जो 31 दिसंबर तक की डेटाबेस निकल के आ रही है, उसके मुताबिक केवल 400 निवेशकों। नेट इनकम मार्जिन 10% के आसपास बनी है। तो कंपनी में स्टॉक पी का आंकड़ा इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक नियर अबाउट सेम है। तीसरी कंपनी के जिक्र करने वाला हूँ। इससे पहले ये जो हम दूसरी कंपनी के जिक्र कर जिसका नाम था वो वोमेन कार्ट लिमिटेड। ये एक एसएमई लिस्टेड कंपनी है जो कि एनएसईपी एक एसएमई के अंदर लिस्टेड हुआ था। इसका भी काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन एग्रीगेटर के थ्रू कामकाज करना है। तीसरी कंपनी के नाम के साथ जिक्र करने की कोशिश करता हूँ जिसका नाम है क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड। अब क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड की अब सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाए। थोड़ी सी सर्दी लग रही है, सॉरी फॉर डेट। यदि इसकी चर्चा किया जाए, क्रिएटिव न्यूटेक की बात किया जाए तो इनका ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक जो ग्रोथ रेट है वो करीब करीब 30% के आसपास बनी है फ्रॉम द वायो वाई। वहीं वायो वाई बेसिस पे प्रॉफिट भी करीब 47% की रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो सेल्स था वो 60% रहा है, तो प्रॉफिट की पार्ट भी करीब 23% किया। यदि करंट मार्केट की प्राइस को जो करीब करीब 663 रुपए के आसपास देखा गया था, उसको यदि 52 वीक की हाई पोजीशन से देखा जाए तो मार्केट केवल और केवल 38% डिक्लाइन किया। कंपनी में पी रेशियो की बात किया जाए तो जो इंडस्ट्रियल के पी है उसके मुताबिक मार्केट जहां इंडस्ट्रियल के पी करीब 40 मल्टीपल में ट्रेड होता है, तो इस कंपनी का यदि पी रेशियो को देखा तो केवल और केवल 15 मल्टीपल में अवेलेबल, अर्थात बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो 386-85% की रैली है। वहीं इंट्रेंसिक वैल्यू से कंपेयर किया जाए बुक करंट मार्केट की प्राइस को तो केवल 75-76% ही बढ़ा है, अर्थात ये अंडर वैल्यूड की कंपनी है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अंडर वेटेज कैटेगरी है। नेट इनकम मार्जिन कंपनी का काफी छोटा सा है जो कि 3% के आसपास है, तो कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा गजब का है जो कि 26% से लेकर के नियरली 26% के बीच में। 937 करोड़ वाली इस कंपनी में जो प्रमोटर का कंट्रोल है वो करीब करीब 56% के आसपास कंट्रोल है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात किया जाए तो करीब करीब 10,000 शेयर होल्डर का लिस्ट 31 दिसंबर 2024 तक मिलता है। यदि हम कंपनी की रिस्क फैक्टर की लेकर चले तो देखा गया कि इनका जो बाकी जो फिगर आउट था उसके मुताबिक मार्केट में ये लो से लेकर के और मार्केट जो करंट मार्केट की प्राइस थी उसमें 117% अभी भी रैली क्रिएट करता है, क्योंकि 27% गिरावट के बाद की 38% गिरावट के बाद मार्केट केवल 10% चला है, सॉरी फॉर डेट, 10% की उछाल। नेट इनकम मार्जिन के बेसिस पे हमने देखा। और जो चौथी कंपनी है जिसका नाम है Naukri.com, इन्फो एज की बात करने वाले हैं। जो इन्फो एज की हम बात कर रहे हैं जो कि पी रेशियो के मुताबिक
इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक मार्केट पूरे के पूरे अंदर ओवर वेटेज हैं, जो कि मल्टीपल की बात करें तो 144 मल्टीपल में मार्केट में ये क्या है, अंडर वेटेज स्टॉक थी। लेकिन यदि कंपनी की हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, जो पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे चलता जा रहा है, उसमें कंपनी वाई बेसिस पे यदि कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो जिक्र करता है कि 15% से ज्यादा सेल्स में ग्रोथ हुआ है, तो प्रॉफिट के अंदर भी करीब करीब 134% ग्रोथ। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर को भी लेकर के 3% की सेल्स में ग्रोथ था, तो 240% की प्रॉफिट ग्रोथ के साथ मार्केट में आज के सिचुएशन में जो ट्रेंडिंग बना के रखा है वो 52 वीक के हाई से 23% डिस्काउंट रेट में। केवल और केवल यदि डेट इक्विटी को देखा है तो काफी छोटा सा 0.01 का, और इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू से तो मार्केट काफी ज्यादा उछल चुका है। इसको जानने के प्रति एक ही कारण था कि इनका जो स्टेबल ग्रोथ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब ट्रेंड की तरफ इशारा कर, जबकि मार्केट में गिरावट भी बहुत ज्यादा नहीं होकर 23% की। यदि प्रमोटर कंट्रोल की बात करें, मार्केट कैप की बात करें तो 91,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और करीब करीब 2 लाख से ज्यादा इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट बना। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, आरओ से की आंकड़ा न्यूट्रल से भी कम है, और यदि कंपनी की आप प्रमोटर कंट्रोल की बात करें तो केवल और केवल 37% ही बची है जो कि प्रमोटर है। नेट इनकम मार्जिन जो नौकरी प्रोवाइड कराती है उसका 21% बनती है, और साथ में यदि आप कंपनी की वेटेज की बात हो तो काफी ज्यादा ऑफर वेटेज की लिस्ट में नौकरी के काफी सारे ब्रांड्स हैं, और नौकरी अपने अलग अलग ब्रांड के थ्रू naukri.com इनका कंपनी का नाम है, इन्फोएज जो ऑपरेट। और यदि हम पांचवी कंपनी के जिक्र करने की कोशिश करें तो इसका नाम है नाइका, जिसको बेसिकली कंपनी का नाम निकल के आता है FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, और इस कंपनी की मार्केट कैप करीब 49,000 करोड़ से ज्यादा, और मार्केट में जो ट्रेड किया जाता है वो वहां पे अर्निंग के हिसाब से 939 मल्टीपल में ट्रेड होता है। कंपनी का यदि बुक वैल्यू से इंटरेंसिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो बुक वैल्यू से मुताबिक मार्केट 3800% रैली है, तो इंटरेंसिक वैल्यू से करीब 2500% रैली। कंपनी में आरओ से की आंकड़ा न्यूट्रल से भी कम है, तो अच्छी बात यह थी कि 49,000 करोड़ की मार्केट कैप में 52% की होल्डिंग प्रमोटर के हाथ में है, और इस कंपनी में करीब करीब 4.5 से लेकर 5 लाख निवेशकों का ध्यान केंद्रित कर। जबकि यदि ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक हमने ग्रोथ को लेके आया तो ये समझ में आया कि कंपनी का जो ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ था उसमें देखा गया कि करीब करीब 61% की करीब 26% की सेल्स रैली थी, तो प्रॉफिट में वही आकर के कन्वर्ट होके करीब 61% क्रिएट कर। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात किया जाए तो 20% की सेल्स ग्रोथ के साथ साथ जो प्रॉफिट था वो 103% की रैली क्रिएट करती है, और आज के टाइम में यदि मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक देखा जाए तो करीब 25% कट हो चुका है, अर्थात 25% मार्केट गिरा है फ्रॉम द 52 वीक की हाई से। नेट इनकम मार्जिन कंपनी का काफी कम रहा है, जिसका नाम हम जानने की कोशिश कर रहे थे नाइका का, जो केवल 1% के आसपास। वैसे तो लिस्ट में एक जोमेटो भी आती है, लेकिन जोमेटो का ग्रोथ जो है स्टेबल नहीं था, उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है, अभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट। हमने जो भी कंपनी कवर किया वो सभी किसी पॉजिटिव रिजल्ट के साथ, चाहे वो वाई का ग्रोथ हो, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो, चाहे मार्केट में वेटेज को लेकर के हो, अंदर वैल्यूएशन को लेकर के हो, स्थिरता बना। हमेशा कहता हूं कि हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइजर्स हैं, ना कोई रिकमेंडेशन, ना कोई एडवाइस, ओनली ऑनलाइन लर्निंग पर्पस। जो हमने फिल्टर के बेसिस पे अलग अलग चीज़ों को निकाल के लेके आता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर इन शेप फॉर द बेटर टुमारो। और अभी एक चीज़ को हमेशा याद रखता हूँ, वो कहता हूँ गोल्डन रूल। गोल्डन रूल हमेशा कहता है कुछ ऐसे सामान लेके आइए जो आप अपने घर में लंबे पीरियड तक स्टोर करके रख सकते हैं और उसकी वैल्यूशन में कमी भी ना आए, और कुछ ऐसे सामान जो वैल्यूशन के दृष्टिकोण से लाने के बाद उसकी वैल्यूशन कमी हो जाए तो उससे अच्छा तो नुकसान ही बुक करना चाहिए। तभी तो हम कहते हैं कि गोल्डन रूल अप्लाई। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू फिल्टर के साथ।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर द फाइंडिंग दोस्त।